और फिर जब आप ऐसे रहते रहते आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है उससे दूर जाने का, या फिर आप खुद ही नहीं जाना चाहते उससे दूर, या फिर माहौल ही ऐसा है कि आप दूर आप जा ही नहीं सकते, तो तब आप क्या चीज करोगे? आपका जैसे लाइफ में रहना ही है, वो जो आपका लाइफ का जो नार्सिसिस्ट है उसके साथ आपको रहना ही है। इन दैट केस आपको क्या चीज करना है? क्योंकि नार्सिसिस्टिक फैमिली से दूर जाना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सपोज आपको वो नार्सिसिस्टिक फैमिली में रहना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है जाने का, देन इन दैट केस व्हाट यू विल डू? तब आपको अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। बाहर से जितना भी स्ट्रांग हो चाहे नहीं हो, अंदर से आपका जो विल पावर है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, दैट शुड बी मोर एंड मोर स्ट्रांग, आई शुड से टू स्ट्रांग। बहुत ज्यादा आपको अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तब बहुत ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम घर को छोड़ना चाहते हैं, पर ऐसे ऐसे कुछ चीज होते हैं लाइक कल्चरल इश्यूज, सोसाइटी, जिम्मेदारियां है, बच्चे हैं, या फिर सिर्फ गिल्ट की वजह से ही हम डिसीजन लेते हैं कि हम वो नार्सिसिस्ट घर में ही रहेंगे। लेकिन उस घर से दूर रहना, हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है घर से दूर जाने का, बट हमारा एक ऑप्शन और है। अपना जो आत्मा है, अपना जो मन है, अपना जो अंदर का जो हम है, उसको तो हम आजाद कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, आत्मा को कोई नहीं बांध सकता, आत्मा को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। हम जब तक किसी को हमारे आत्मा को कंट्रोल करने नहीं देंगे, कोई हमारा आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे ऊपर है ये, हम वो सोल को, वो आत्मा को, वो रूह को हम लोग आजाद कर सकते हैं उसी घर में, उसी नार्सिसिस्टिक घर में रह के। और आप इसको कैसे करोगे? इमोशनली फ्री आप अपने आप को कैसे आप करोगे वो जो आपका नार्सिसिस्ट है उससे? तो आप जब अपना जो नार्सिसिस्ट जो आपके लाइफ में है, उनको जब आप अच्छा बच्चा बनना छोड़ोगे, अच्छा बहू बनना छोड़ोगे, अच्छा हस्बैंड बनना छोड़ोगे, अच्छा वाइफ बनना छोड़ोगे, या एनीथिंग जो आप इतना सालों से अच्छा थे, वो जब आप छोड़ोगे, उसको जब आप रिफ्यूज करोगे कि मुझे अच्छा नहीं बनना है, मुझे आपका बात सुना नहीं है, मानना नहीं है, नो, जब आप गिल्ट के साथ नहीं, एक ग्रेस के साथ कहोगे नो, आपको नो कहना सीखना पड़ेगा, बट नॉट इन अ वॉइस ऑफ गिल्ट, बट इन अ वॉइस ऑफ ग्रेस। और जब आप उनके आंखों में आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को ढूंढना, आशा करना, टोटली यू लिव इट, आप छोड़ ही देते हो कि उनके आंखों में आपका क्या वैल्यू है, उनके आंखों में आपका क्या वर्थ है, आप जब ये देखना आप बंद कर देते हो, तब आप अपनी आत्मा को, अपनी सोल को पूरी तरीके से उस नार्सिसिस्टिक घर में रह के भी टोटली फ्री कर पाओगे। क्योंकि आपको अगर उस नार्सिसिस्टिक फैमिली में रहना है, एक तो आपको सह के जिंदगी भर अपने आप को बर्बाद करके रहना है, एक तो आप टोटली विलेन बन जाओ, टोटली अगेंस्ट चले जाओ एंड ऑल दिस थिंग्स, आप अपना खुशियां पालोगे, बट देन अगेन सिचुएशन विल बी सेम, बार बार यही चीज रिपीट होगा। और फिर या तो आपके पास अगर ऑप्शन है आप बाहर चले जाओगे, या फिर आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो अभी जो मैं बता रही हूँ आप ये सब चीज करोगे, देन ओनली आप स्ट्रांगली वो जो नार्सिसिस्टिक फैमिली है वहां पे आप रह सकते हो।